एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है एजुकेशन पार्ट 2 एडीए वालों के लिए और पीए वालों के लिए। ठीक है, पीए ओल्ड रजिस्ट्रेशन एंड एडीए जिनके अभी पेपर्स हो रहे हैं। अभी आपके स्क्रीन पे पेपर नज़र आ रहा होगा 2022 का, जो लास्ट ईयर पार्ट 2 वालों का हुआ है। याद रखिएगा, पार्ट 2 वालों का 2023 का पेपर अभी नहीं हुआ है। जो अभी हो रहे हैं पार्ट 2 के, ये उन्हीं में ऐड है। अब आप लोग को पता होगा कि जब से एडीए स्टार्ट हुआ है तो एजुकेशन का ए बी में आने लगा है क्वेश्चन। अब एडीए वालों को तो पता है कि हाँ, उनके ए बी करके क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बीए वालों को अभी पता नहीं है कि उनके भी ए बी में आ सकते हैं, क्योंकि बीए एंड एडीए दोनों के एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो एडीए वाले और बीए वाले भी गौर से इस वीडियो को लाजमी सुनेगा, क्योंकि हो सकता है कि पेपर पैटर्न बीए के पैटर्न से आए एजुकेशन का या एडीए के आए। ठीक है, तो आप लोगों को पहले देखता है कि क्या किस तरीके से होगा। अब आप लोगों को तो पता है कि क्वेश्चन आपको 5 ही करने होते हैं। ठीक है, तमाम क्वेश्चन के आंसर्स के जो मार्क्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इक्वल से मुराद क्वेश्चन नंबर 1 का 20 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स का। ठीक है, इसमें सेक्शन इंक्लूड नहीं है। अगर आप मार्क्स के हिसाब से करें तो सेक्शन ए 5 नंबर का भी आ सकता है, 10 नंबर का भी आ सकता है। सेक्शन बी भी 10 नंबर का भी आ सकता है, 15 नंबर का भी आ सकता है। अगर सेक्शन ए 5 नंबर का है तो सेक्शन बी 15 नंबर का होगा। तो इसको मिला के क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का इस तरीके से होता है। ठीक है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे होते हैं। अगर तो आप मेरी राय माने तो मैं हर स्टूडेंट को यही कहती हूँ कि आप 15 मार्क्स के हिसाब से तमाम क्वेश्चन याद करें। ठीक है, ताकि लॉन्ग आंसर अगर आप याद करते हैं तो अगर 15 मार्क्स का आएगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट याद करते हैं तो शॉर्ट अगर 15 का आ गया तो फिर आप शॉर्ट को लॉन्ग नहीं कर सकते, लॉन्ग को आप बेशक शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए स्पेशली मैं सबको यही कहती हूँ कि 10 नंबर के हिसाब के नहीं रखेंगे। हाँ, सेक्शन ए 10 का आएगा, सेक्शन बी आपको 10 का आएगा, 20 इस हिसाब से ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे होते हैं, क्या चीज़ कितने मार्क्स की है। अब आते हैं हम हेडिंग्स एंड कितने पेजेस का होना चाहिए। अगर तो कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो एक या एक पेज से ऊपर लिख लें। ठीक है, अगर तो कोई क्वेश्चन 10 नंबर का यानी 10 मार्क्स का है तो उसके आंसर एटलीस्ट 22.5 यानी 2 से 2.5 पेजेस का उसका आंसर हो। हेडिंग्स में एटलीस्ट 6 या 7 लिख, कोशिश किया करें कि 6 या 7 लिख। ठीक है, दूसरा, अगर तो 15 मार्क्स का कोई आंसर है तो उसको 3 या 3.5 पेजेस तक लेकर जाएं और उसमें हेडिंग एटलीस्ट 8 या 10 हो। ठीक है, 15 मार्क्स का बता दो। और अगर 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उसको 4 या 4.5 यानी 4 या 4.5 पेजेस का आंसर लिखें और 12 to 14 हेडिंग्स करें, क्योंकि हेडिंग्स जितनी ज़्यादा होंगी उतने अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि आप सिर्फ हेडिंग दिखाएं और एक्सप्लेनेशन कुछ करके ही ना आए, तो ऐसा नहीं है। एक्सप्लेनेशंस भी करके आएँ। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी हेडिंग्स ही कम होती हैं बट वो मार्क्स के हिसाब से कवर हो जाते हैं। जैसे 20 मार्क्स का आंसर है तो 4 या 4.5 पेज तक वो इजीली चले जाते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये अपने माइंड में ये रखिएगा। अब जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें 2022 का, अलिफ है, फ़लसफ़ा की तारीफ़ तहरीर करें। तो आपको क्या लगता है कि ये 10 नंबर का है, 15 नंबर का है या 5 नंबर का है? तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, यानी हिस्सा अलिफ 5 मार्क्स का है और हिस्सा बे जो है वो इसका मतलब 15 मार्क्स का होगा। अब इसमें लिखा हुआ है जेम्स रॉस के मुताबिक फ़लसफ़ा तालीम एक ही सिक्के के दो ज़ख है। तो इसका आंसर क्या होगा? फ़लसफ़ा और तालीम का फ़र्क, यानी फ़र्क कह रही हूँ, सॉरी, ताल्लुक़। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे ये तो टॉपिक है ही नहीं, लेकिन फ़लसफ़ा और तालीम का ताल्लुक़ आपकी कॉपी में है, यानी बुक में मौजूद है टॉपिक। इसका आंसर वो है। ठीक है, यानी रिलेशनशिप बताना है एजुकेशन एंड फ़िलॉसफी का। इसी तरह
क्वेश्चन नंबर 2, इस्लामी फ़लसफ़ा की तालीम से क्या मुराद है? मकासद तालीम की वजाहत इस्लामी फ़लसफ़े तालीम के मुताबिक करें, यानी इनमें खसूसियात बतानी है। तो इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम की खसूसियात बतानी है इसमें, और इसका मतलब फ़लसफ़ा तालीम से क्या मुराद है 5 नंबर का है, और बे जो है वो 15 नंबर का। इस तरीके से 20 मार्क्स का है। और अब ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए आ रहा है तो क्वेश्चन 2 का बी आ रहा है, तो आपने यूँ करके यूँ टोटल आपने अगर 10 क्वेश्चन, क्योंकि ए बी करके अगर आप 5 क्वेश्चन भी करते हैं तो उसको ए बी करके आपके 10 टॉपिक बनते हैं। ठीक है, तो आप यूँ 10 टॉपिक आप बस अपने माइंड में रख रहे हैं और आपने कुछ भी कर लिया, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे 5 क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 8 क्वेश्चन दिए मैं ए बी करके, तो आपने मतलब 8 क्वेश्चन यूँ कर लिए ए बी करके बिल्कुल सही, और एक क्वेश्चन जो ए बी करके करना है उसका आपने किसी का ए कर लिया किसी का बी कर लिया, तो वो काउंट नहीं होगा, एक क्वेश्चन काउंट होगा, या तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे या एक काउंट होगा। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ के चीज़ों को पिक किया करें, अपनी मर्ज़ी नहीं चलाया करें। और जो है जिस तरह से सेक्शन में आता है, सेक्शन में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो अपने माइंड को दोनों तरफ से रखेंगे। अगर तो 20 मार्क्स का आगे सिंपल 10 क्वेश्चन आए जैसे बीए के आते हैं, उनमें से कोई 5 कर लो तो भी कोई मसला ना हो, और ए बी करके भी आते हैं तो भी कोई मसला ना हो। ठीक है, अब हम आते हैं गेस्ट पेपर से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। काफ़ी लोग कहते हैं कि मिस इनमें से कोई टॉपिक शॉर्ट करते हैं, एजुकेशन के वैसे ही मैंने शॉर्ट किए हुए, और भी सब्जेक्ट के मैंने काफ़ी शॉर्ट करके बनाए हुए। अगर मुझे शॉर्ट करके ही आपको बताना होता तो मैं ऑलरेडी गेस्ट पेपर में शॉर्ट करके ही बनाती। ठीक है, जब आपको गेस्ट पेपर में टॉपिक दिए जाते हैं ना, तो किसी रीज़न से ज़्यादा दिए जाते हैं, तो इसलिए कॉमन सेंस यूज़ किया करें। हम कोई पागल तो नहीं है कि हम आपको अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा याद करने के लिए देते हैं, हम भी सोच समझ के आपको देते हैं। ठीक है, तो अब गेस्ट पेपर की तरफ आते हैं जी। तो हम गेस्ट पेपर की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तालीमी फ़लसफ़ा की तारीफ़ करें और फ़लसफ़ा तालीम का बाहमी ताल्लुक़। यानी अब काफ़ी लोग कहते हैं कि एजुकेशन फ़िलासफ़ी तो हमारी बुक में है नहीं, तो सिंपल फ़िलासफ़ी जो है ना, इसमें ये डेफिनेशन लिखनी, और फ़लसफ़ा और तालीम का ताल्लुक़ तो वैसे ही है। सेकेंड, नफ्सियात के हम अक्सरी मकातब फ़िक्र। ये जो नफ्सियात के हम अक्सरी मकातब फ़िक्र हैं, पूरे याद करने, इनकी जो इकसाम मतलब टाइप्स वगैरह हैं वो भी पूरी डिफ़ाइन करनी, खाली नाम नहीं लिखने। इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम की तारीफ़ भी करनी है और उनकी खसूसियात भी करनी। इनफरादी इख्तिलाफ़ात की इकसाम, बालदगी और नशोनुमा का असूल भी करना है और फ़र्क भी करना है। अमल समाजियाना से क्या मुराद है? माशरती इदारे की हैसियत से ख़ानदान के किरदार बताने हैं। फ़लसफ़ा अमलियत और फ़ितरियत दोनों की तारीफ़ और खसूसियात भी बतानी है, डेफिनेशन भी और कैरेक्टरिस्टिक भी। बच्चे की शख्सियत पर सकाफ़त के असरात, अदना और मुस्तवस्त तबके की खसूसियात और तालीम पर इसके असरात, ये तीनों चीज़ें करनी है। फ़लसफ़ा की तारीफ़ ये तो हो गया, और तालीम में उसकी अहमियत, यानी फ़लसफ़ा की तालीम में क्या अहमियत है, क्या वसाअत है, वो दोनों बताना है। फिर थॉर्नडाइक का पेश करदा नज़रिया आमूज़िश, यानी आमूज़िश के कवानीन वाला जो टॉपिक है, लॉ ऑफ लर्निंग, ये भी याद करना है। अब नोट, सकाफ़त की अहमियत, बचपन की दौर की वो नफ्सियाती तकाज़े, बचपन और बालदियत के। ठीक है, यानी बड़े होने के भी और छोटे के भी, मतलब बचपन यानी चाइल्ड के भी, और जब आप बड़े हो जाते हैं उसके भी, आपको दोनों के क्या बताने हैं, तकाज़े। ठीक है, जैसे कि बचपन का लिखा हुआ आ रहा होता है, उसी तरह ठीक है, बलूगत के नफ्सियाती तकाज़े भी हैं और बचपन के जो हैं दौर के नफ्सियाती तकाज़े, दोनों करनी है, बलूगत और बचपन के। ठीक है,
अलीगढ़ तहरीर के किरदार या आपने पाकिस्तान स्टडीज़ में भी किया होगा तो सेम आप ये वो लिख सकते हैं। तालीम की बुनियादें, कमीशन बराए कौमी तालीम, यानी इसमें 1992 भी करना है, 1972 भी करना है, 1998 भी करना है। ठीक है, आप लोग को याद होगा मैंने कहा था कि अगर गेस्ट पेपर में कुछ ऐड करना हुआ तो मैं आप लोगों को ऐड करवा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग इनमें से कुछ टॉपिक ऐड कर लें, जैसे कि बलूगत की नफ्सियाती तकाज़े, सेकेंड 1998 कमीशन बराए कौमी तालीम। ठीक है, बस ये दो टॉपिक ऐड करने हैं, बाकी तो सेम टू सेम इसी में से आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप लोग कहते हैं मैं ए बी करके आया तो इसमें से तो क्वेश्चन कम है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 टॉपिक एक साथ दिए। ठीक है, अगर ए बी करके आया तो अलग अलग करके आएगा, अगर 20 मार्क्स का आया तो इसी तरीके से आएगा जिस तरीके से गेस्ट पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि नोट जो है क्वेश्चन बन के भी आ सकता है और क्वेश्चन नोट बन के भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ नोट में लिखी हुई से वो नोट में ही आएगा, ऐसा नहीं है। तो अपने माइंड को दोनों तरीके से तैयार रखा करें कि हमने इस 15 या 20 मार्क्स के हिसाब से ही क्वेश्चन को याद करना है, ताकि वो जिस तरीके से भी आए तो हम ईज़िली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिखा देती हूँ। आप लोग अब देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लोगों के पास नहीं है। ठीक है, बाकी अपने माइंड को दोनों तरीके से तैयार रखिएगा कि सेक्शन में भी आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं। ठीक है, बस जैसे भी आए आप लोगों का गेस्ट पेपर में से ही इंशाल्लाह आएगा। अब आप लोगों को गेस्ट पेपर कहते हैं कि पूरा याद किया करें। अब मिडनाइट पेपर का आप लोग वेट करते हैं कि हम मिडनाइट पेपर आएगा तो हम फिर याद करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मिडनाइट पेपर लगे, क्योंकि मिडनाइट पेपर गेस्ट पेपर के अंदर से ही बनता है। ठीक है, अब आप लोग मिडनाइट पेपर याद करके जाते हैं, उनमें से अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो कहते हैं कि मिस वो तो पेपर आया ही नहीं, पेपर तो पूरा आउट आया। अब जैसे कल पाकिस्तान स्टडीज़ का हो रहा था, पाकिस्तान स्टडीज़ का कोई पेपर आउट नहीं आया। अगर तो आपने गेस्ट पेपर पूरा किया हो, ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पूरा पेपर गेस्ट पेपर के अंदर से ही आया है। 5 क्वेश्चन करने थे, 6 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन थे, ये जब 6 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते थे, आपके पास एक फिर भी चॉइस थी। ठीक है, तो ये इसलिए ये नहीं किया करें कि अगर आपने याद नहीं किया तो आप समझेंगे कि पेपर ही आउट है। भाई ये तो हमारे कोर्स से रिलेटेड है ही नहीं, ऐसा नहीं है। बोर्ड वाले भी 10 ईयर को देखते हुए ही बनाते हैं। अगर आप 10 ईयर खोलें तो सारे टॉपिक 10 ईयर में मौजूद हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं किया करें। गेस्ट पेपर अगर आपको दिया जा रहा है तो पूरा गेस्ट पेपर याद किया करें। ठीक है, आप लोगों की भलाई है, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों ने पेपर देना, मैं तो ज़रूर कहती हूँ कि भाई आप लोग अगर कर रहे हैं तो गेस्ट पेपर पूरा करें। बस काफ़ी टीचर्स कह रही है स्टूडेंट्स आते हैं मैं शॉर्ट कर दें, गेस्ट पेपर शॉर्ट कर दें। अगर आप शॉर्ट मुझे करना ही होता तो मैं पहले ही शॉर्ट करके देती। मुझे क्या ज़रूरत थी कि इतना सारा क्वेश्चन आपको लिखने की, और ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 16 तो कम से कम क्वेश्चन होते ही हैं हर सब्जेक्ट में। तो इसलिए जो टीचर कह रही हो उनकी बात मान लिया करें। अगर आप लोग नहीं मानना चाहते तो आपको अपनी मर्ज़ी चलानी है तो आप अपनी मर्ज़ी चला लें। आप लोग अपनी मर्ज़ी चला के तो देख ही रहे होंगे कि कौन सा पेपर आपका, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब आप लोगों के ऊपर है। मेरा काम था आपको गाइड करना। बाकी इंशाल्लाह अगर आप पूरा गेस्ट पेपर करते हैं तो आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा। बाकी अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स के साथ कामयाबी अता फरमाए, आमीन। मुझे स्पेशली ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।